रात के 2:30 बजे हैं और लाइट चली गई है। और ऐसे में लोग सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को याद करते हैं और कहते हैं कि भाई सीएम क्या काम कर रही है, जो रोज प्रतिदिन ऐसे ही कट लगते हैं। और ये रात का नज़ारा है जी 2:30 बजे का। और मुझे सुबह एक अर्जेंट काम से जाना है और सुबह वैसे भी 5 बजे उठना था। मैंने 5 बजे का अलार्म लगा रखा था। अब रात को अगर सोएंगे ही नहीं तो सुबह उठेंगे क्या। शुभ, चलो तुम बताओ शुभ, क्या कहते हो। शुभ, ये लाइट का जाना क्यों, क्या रीजन हो सकता है। पता नहीं। एक बात है कि इन्वर्ट बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बढ़ गया में। एक बात है कि इन्वर्टर नहीं बिकते थे, इन्वर्टर बिकने शुरू हो जाएंगे। किसी का तो फायदा होगा, जनरेटर और इन्वर्टर वालों का तो फायदा होगा। शुभ परेशान होकर ऑनलाइन स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह से एनडीपीएल को कोऑर्डिनेट किया जाए, एनडीपीएल को कंप्लेंट की जाए। और ये बिजली का बिल मांग रहा था कि पापा बिजली का बिल कहाँ है, उसमें से देखता हूँ नंबर। अब बेचारा ऑनलाइन देख रहा है। पहले कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कॉल करने की या एनडीपीएल के किसी अफसर का नंबर रखने की। अब मुझे लगता है कि आपको सबके नंबर रखने पड़ेंगे, कंप्लेंट का नंबर भी रखना पड़ेगा एनडीपीएल के। तो जी टाटा पावर दर्ज किया गया सीए या मोबाइल नंबर है 9311107। कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं या दोबारा। हमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 2 सीए नंबर प्राप्त। आपके क्षेत्र में बिजली 5:30 तक उपलब्ध करवाई जाएगी। असुविधा के लिए खेद है। ये असुविधा हो किस खुशी में रही है, ये तो बताया नहीं उसने। आपके क्षेत्र में बिजली, ये उसकी सासू अम्मा का बर्थडे है, शादी कर। हद हो गई भाई साहब। प्रधानमंत्री जी को पता था कि बीजेपी की हमारी सरकार दिल्ली प्रदेश में कितना अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, इसीलिए उन्होंने बुलाया था दिल्ली सरकार के सबको। उनको पता है रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं दिल्ली में, इसलिए रोज पावर कट लग रहे हैं, तो बुला के उनसे पूछा तो जाए। मेन्यू दिया था। जब लाइट आ रही होती है तो ये स्ट्रे डॉग जो है ना, तब ये एक्टिव होते हैं पूरी तरह से। और अब लाइट गई हुई है तो ये स्ट्रे डॉग शांत हो गए। लो जी, खुशखबरी ये है कि ऑनलाइन कंप्लेंट शुभ ने की है। वो कह रहे हैं कि रात को 2:30 तो बज रहे हैं, 5:30 बजे लाइट आएगी जी मॉर्निंग में। तो तब तक आप गर्मी में तपस्या करो और प्रभु का नाम लो। लेकिन रीज़न कुछ नहीं बताया कि भाई ये लाइट इतनी लंबी क्यों गई है। The next morning. अब तक मैं ये समझता था कि अगर आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन लिए तो आपके उस लोन पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट ऐड होकर हर महीने की किस्त जाएगी। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात गर्ग साहब ने बताई। गर्ग साहब क्या बता रहे थे आप। मेरा ये मानना है पहले 15 साल या इससे ज़्यादा की यदि आप ईएमआई पर कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके लिए शुरू के 3-4 साल तो लगभग आपका इंटरेस्ट ही बैंक लेता है। उसके बाद आपका मूल चालू होता है और उसके बाद 15-20 साल के अंदर आपका टोटल अमाउंट क्लियर होता है। ऐसा मेरा मानना है, जैसा मुझे टूटी फूटी नॉलेज है। नहीं, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है। आपने भी कभी इस तरह का, क्योंकि आप बिजनेस करते हो ठीक लेवल का, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि यदि आपकी पोजीशन थोड़ी भी ठीक है तो बैंक का लोन लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने बैंक का लोन लिया और एक बार एक बैंक, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, उसको मैंने कहा भैया तुम पैसे वापसी ले लो। वो पैसे वापसी नहीं ले। हमने
यहाँ तक कि बैंक का जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी हमने लेटर लिखा कि आप हमारे पैसे वापसी ले लो, लेकिन उसने पैसे वापसी नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारा पर्टिकुलर कुछ क्लाज है, इतने दिन के बाद ही वापसी लेंगे, इतना % लेंगे। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर हमने पैसे वापसी दिए, नहीं तो वो ले ही नहीं रहे थे। जबकि कोविड का टाइम था, हमने कोविड के टाइम में भी उनसे कहा कि भैया हमारे पैसे वापसी ले लो, हम पता नहीं बाद में दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो नहीं मान रहे। हमारे घर में बाढ़ आ गई, ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। ये नया मकान बना है हमारा, और नालियों का ये हाल है कि आप देखो ये पूरा, ये देखो ये पूरे घर में पानी इकट्ठा हो गया। ये बालकनी से पानी आ रहा है, और ऐसा शायद किसी क्लस्टर एरिया में किसी के घर में होता होगा। और ये हाल है जी, ये देखो ये पानी बालकनी से पूरा, आप ये समझ लो कि पूरा घर जो है वो पानी पानी हो गया है। और अन्नू कशमकश कर रही है लगातार, इसको 15 मिनट हो गए इस तरह से बाल्टी से भर भर के बालकनी से पानी निकालते। अब आप ये सोच लो, अगर ये बारिश हुई लगातार जारी रही तो हमें लगता है कि हमें घंटों तक ये मशक्क़त जारी रखनी पड़ेगी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। ऊपर नाली बंद है, शायद किसी ने नाली में कपड़ा फंसा दिया है, और या ये सिस्टम जो है ड्रेनेज का वो पूरी तरह चोक हो गया है। अभी तक जो है इस तरीके की, इस तरह के विजुअल जो है ना मेरे को टीवी पे देखने को मिलते थे न्यूज़ में, कि किसी के घर में बाढ़ आ गई। और ये देखो जी अब हमारे घर में बाढ़ आ गई है। ये मैंने आज तक लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया कि मेरे इस घर में बाढ़ आई हो। चाहे वो पहले घर था, चाहे इस बिल्डिंग को बने हुए 5 साल हो गए, नई बिल्डिंग को। हद हो गई है तो भाई साहब, ये पूरे कमरों में फैले जा रहा है ये पानी। आप देखो शुभ क्या करेगा, पता नहीं हैं? पता नहीं, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? पीछे सारा खराब हो जाएगा। ये तो गर्ग अंकल के यहाँ पे भी तो हुआ था, बेसमेंट में, उनके बेसमेंट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अरे यार ये तो पानी बढ़ता जा रहा है, ये सारे सोफे बेड सब खराब हो जाएंगे। सारी दुनिया मना रही थी कि बरसात हो जाए तो रिलीफ मिल जाएगा गर्मी से, और हम मना रहे हैं कि बरसात रुक जाए, नहीं तो हमारा घर जो है ना वो पूरी तरह से झील बन जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है ना, और अब समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। पूरा घर पीछे तक, कमरों तक पानी पानी हो गया है, और पूरा परिवार स्ट्रगल कर रहा है इस पानी से निजात पाने के लिए। ऐसे लोगों की मदद नहीं करते थे। ये उंगली पे छाले हो गए, केवल 10 मिनट घर पे सफाई करी है, यानी ये स्ट्रगल 10 मिनट चली है। इसमें ये देखो उंगली में कैसे छाले हुए हैं। इसका मतलब ये है जो हमारी तरह के सो कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब के लोग हैं, उनसे अगर आप थोड़ा सा भी काम करा लोगे ना तो उनका बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है गोबर कर दिया खाए ने, हैं? खाए ने गोबर कर दिया। ये देख रहा है सिल्ट, ये पूरा सिल्ट इकट्ठी, और ये इतना स्लिपरी हो गया, ये सारा मड इकट्ठा हो गया। ये देखो ये सारी गंदगी नीचे से उससे सीवर के बैक मारने से हुई है। हद है यार, पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई है। पीछे वाले बच्चों के बेडरूम में भी पानी आ गया है। अरे बंद कर, तू बैठ जा, तू काम पता नहीं चली जा रहे हैं। पैसे क्यों रखे हुए हैं गिरेंगे? शुभी, इसका श्रेय किसको जाता है हमारे घर में? ये बाढ़ आने का ये श्रेय किसी ना किसी को तो जाता है। इतने फ्लोर में से किसी ने तो कुछ की इस तरह से किया है जिससे ब्लॉकेज हो गई है। जितनी सफाई पिछले 1 महीने में फर्श की हुई होगी ना, उतनी आज 20 मिनट में हो गई। आप देखो फर्श कैसे चमक रहे हैं।
पूरे घर के फर्श जो है उसको 10 से 15 बार वाइपर मारा गया है और अन्नू अभी भी पोछा मारने में लगी हुई है। सही में इस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए हैंडल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया था। ये हमारा एक जवान है जो घायल है बहुत दिन से। और शुभ, तेरे को क्या लगा पहली नज़र में, कैसे डील करते इस सिचुएशन से? प्लम्बर को बुला के, तब तक पूरे घर में 3 फीट पानी इकट्ठा हो जाता। शुक्र है हमारे घर के सामने काम चल रहा था, वो भैया आके ठीक कर दिया उन्होंने। और मेरे हाथ में छाले हो गया, फिंगर में 2 जगह बहुत मोटा छाला हो गया। उसमें जिससे साफ कर रहे थे ना, उसमें रस था, यानी जंग लगा हुआ था। जो वाइपर से साफ कर रहे थे उसमें जंग लगा हुआ था। उस समय तो जोश जोश में ध्यान नहीं दिया कि फटाफट बस एनी हाउ पानी को इस समय निकालो। A few moments later. पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये देख रूम में आने की तैयारी है। देख ये मारा था पहले, क्या करा था? अरे रुक जा, ये देखो ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब फ्रस्ट्रेशन तो होगी। ये देखो फिर पानी इतना ज्यादा लेवल पे पहुंच गया। ऊपर प्रॉब्लम By God. हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दे रहे मम्मा? सीपीआर दे रही है मम्मा। सीपीआर दे रही है। जाना शुरू हो गया, अब नहीं आ रहा है? अरे यार ये पत्ती डालो, पता चलेगा आ रहा है जा रहा है। एक बार वो डालो, कोई वो मारना जो खुरपच्ची क्या मारी थी पहले। यार इसको मॉर्निंग में कुछ करना पड़ेगा। आ रहा है। नहीं आ रहा है। आ रहा है, देखिए फिर कमरों में जाना शुरू हो गया। हद है। एक बार उसे बुला के ला दोबारा सामने, दोबारा कोई हेल्प कर दे। है? क्या रीजन है? नीचे से कुछ हुआ है? नीचे से नहीं हुआ, ऊपर से हुआ है। जा रहा है। कुछ होगा नीचे होगा और फिर कमरे देख फिर कमरों में जाना शुरू हो गया। वो उससे बंद करने से क्या हुआ? नीचे गैप है। फिर भी आ रहा है पानी। नीचे को बुलाइए फिर से। जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ मुझे इसी तरह से गुस्से का सामना करना पड़ता है। वो कह रहे तुम व्लॉग बनाने की सोच रही है, यहाँ इतनी परेशानी हो रही है। नीचे आ जा, स्लिप हो जाएगा। नीचे आ जा। अभी फिर आने वो लगा। एकदम डंडा मारो, शुभ दे, बाल्टी से भर के बाहर फेंकता हूँ। मानवी फेंक दे बेटा, नहीं तो मैं फेंकता हूँ। रुक जाओ, जा रहे हैं। मम्मी आराम से। फिर मत जाना। ये देखो बारिश कितनी तेज हो गई है। पता नहीं गर्मी से रिलीफ मिल रहा है कौन और आ रहा है? बाढ़ से रिलीफ कब मिलेगा। कौन आ रहा है? आंसर कर दूंगा। कौन आ रहा है? अरे रहने दे, अरे पीछे हो जाओ। ये कोई जा रहा, उससे नहीं जा रहा। ये कोई विदेश थोड़ा नहीं कि 24 आवर सर्विस मिलेगी तुझे। एमसीडी वाले मिलेंगे इस समय। वहाँ पे भी गवर्नमेंट 24 आवर नहीं होती। वहां पर भी नहीं होती। होती हो तो पता नहीं, ऐसे मेरे साथ नहीं, यहाँ इमरजेंसी सर्विस के लिए क्या करेंगे? तो ये इमरजेंसी है, मानो लेट, अब फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। ये तो पागल है, इसे तो मजाक सूझता रहता है। चलो जी, ये बाढ़ का ब्यौरा आपको कल देंगे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।